गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विवेकानंद मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है 2.5 एक्सरसाइज, जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में आइडेंटिटी का यूज होगा। इसलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज लर्न करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो ये सब आइडेंटिटीज हैं, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर ए बी के फॉर्म में हमने लिया है, एक्स बाई के फॉर्म में भी ऐसे ही सेम हो सकता है। एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहां पर ए बी के फॉर्म में यूज किए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। 5, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 6, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसी को दूसरे फॉर्म में, अदर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम ये प्लस ए माइनस का साइन यहां, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसको भी अदर फॉर्म में ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये अदर के फॉर्म में हमने कैसे डिनोट किया, ये 3ab है। 3ab का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3ab का ए से करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और 3ab का बी से करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, और यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग अलग क्यूब है। इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिसमें माइनस होता है उसमें यहां पे प्लस, सारे टर्म प्लस के रहते हैं, और ये माइनस आता है। प्लस वाले में ये प्लस रहता है, ए भी माइनस का रहता है। इस तरह से स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटीज है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में आइडेंटिटी का यूज होगा। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इन सभी में आइडेंटिटी का यूज करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 x प्लस 10। अब यहां से मैं आइडेंटिटी चेक करना है। x x के इक्वल है, 4 10 ये दोनों डिफरेंट है। तो यहां से हमारे पास अगर आइडेंटिटी लर्न होगी तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो यहां पे फोर्थ आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, x x के इक्वल है और b डिफरेंट है, इसके लिए यहां पे तो पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी शो कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिटी नोट कर ली। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन शो कर देते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 10। यहां से आपको चेक करना है, x तो x की इक्वल है, तो जहां पर भी x है वहां x रखना है। a की, यहां a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू x ही है। तो यहां से हम x है तो x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 4 पुट कर दिया, यहां b की वैल्यू 10 है 10 पुट कर दिया, और x रखना है। ab, तो यहां पर ab मल्टीप्लाई में है, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 और x का मल्टीप्लाई 14x
और 4 इंटू 10 40। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हमें सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास x प्लस 8 और x माइनस 10 फर्स्ट के इक्वल है, सेकेंड के इक्वल नहीं, तो यही आइडेंटिटी हो गई हमारे पास। 4 आइडेंटिटी का इसमें भी यूज करना है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यहां दोनों में x यहां प्लस प्लस है, लेकिन इसमें एक प्लस एक माइनस है। अगर एक प्लस और एक माइनस की वैसे तो आइडेंटिटी हमारे पास ये आ रही है, आइडेंटिटी दोनों साइड से यूज हो सकती है, a प्लस बी a माइनस बी आ रही। इसमें a के इक्वल b के इक्वल है, तब ये आइडेंटिटी हो। लेकिन यहाँ x के इक्वल है, लेकिन 8 यहाँ पे दोनों 8 होता है, एक प्लस एक माइनस होता, तो आइडेंटिटी हम ये वाली यूज करते हैं, थर्ड वाली। इसमें भी हमें फोर्थ आइडेंटिटी ही यूज करना है, x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरह से हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अब इसके नीचे हम क्वेश्चन नोट कर देंगे, x प्लस 8 और x माइनस 10। स्टूडेंट यहां x की वैल्यू तो x ही है और a की वैल्यू 8 पुट करना है, b की वैल्यू 10 मींस माइनस 10 पुट करना है, प्लस a की वैल्यू 8 b की वैल्यू माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 10। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि a की वैल्यू यहां 8 है और b की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है, तो इसके अंदर हमें पुट कर देना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखना 8 माइनस 10 तो माइनस 2 हो गया x, और 8 10 का मल्टीप्लाई माइनस 80 हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से आपको थर्ड पार्ट x प्लस 4 x माइनस 5 आपको कर लेना है। x प्लस 4 3x दोनों सेम है और ये इसके टर्म के इक्वल नहीं है, तो इसकी तरह यही 4 वाली आइडेंटिटी भी इसमें यूज करना है। 4 आइडेंटिटी फोर्थ पार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट आपको करना है। यहां पे इसी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है जैसे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने किए। y प्लस 3y2 y माइनस 3y2। अब सबसे पहले हमारा मेन मतलब तो क्या है कि हमें आइडेंटिटी चेक करना आना चाहिए कि आइडेंटिटी हम चेक कैसे करते हैं, y के इक्वल 3y2 के इक्वल है। अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हम कौन से आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। हमें यहां पे थर्ड आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी हमने आपको बताया दोनों साइड से यूज होती है, एलएचएस साइड से या आरएचएस साइड से। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके फॉर्म में है, आरएचएस वाले साइड के फॉर्म में है। किसके, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये वाली आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। यहां पे क्वेश्चन नोट कर देंगे, y प्लस 3y2 y माइनस 3y2। अब यहां पे जो हमारे आइडेंटिटी में a आया, a की वैल्यू क्या है, y है। जहां पे a आएगा वहां y पुट करेंगे और b आएगा वहां 3y2 पुट करेंगे। a की वैल्यू y है, b की 3y2, a की वैल्यू y है, b की 3y2 है। तो यहां पर y पुट कर दिया और ये 3y2 पुट कर दिया, तो ये y का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। और फिफ्थ पार्ट भी आपको करना है, इसी आइडेंटिटी का यूज करना, फिफ्थ वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। इसके अंदर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो इसका 9 माइनस 4x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट 103 इंटू 107, सेकेंड 98 इंटू 96, थर्ड 104 इंटू 96। सॉल्यूशन स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन में इवैल्यूएट मींस हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है
विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मींस जैसे यहां पे 103 और 107 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा ये हमारा होता है डायरेक्टली। लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं करना है, हमें फॉर्मूले मींस आइडेंटिटी के यूज से करना है। स्टूडेंट इसको इस तरह से करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, हमें डायरेक्टली का यूज नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करना। फर्स्ट पार्ट 103 इंटू 107। अब 103 को हमें टू पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हम 100 प्लस 3 शो कर सकते हैं और इसको 100 माइनस 3 शो कर सकते हैं, 100 प्लस 7 शो कर सकते हैं। 103 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, तो ये इसके इक्वल है और ये सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल नहीं है, तो फिर से हमारी 4 आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। नीचे क्वेश्चन नोट कर दिया 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? x की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है। x की 100, b a की 3, x की 100, b की 7, तो x की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और x की वैल्यू इंटू 100 प्लस ए बी का मतलब a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू 3 इंटू b की वैल्यू 7। तो 100 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 4 टाइम 0 आएगा। 3 प्लस 7 10 हो गया और 10 का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 हो गया और 3 का 7 से मल्टीप्लाई 21। अब हमें यहां ऐड करना है, तो यहां पे 21 0 1 1। यहां पे प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से यहां पे ऐड कर सकते हैं 4 टाइम 3 टाइम 21, तो 21 0 1 1, ये इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट हमारा 98 इंटू 96 है। इसको भी आप इसी तरह से करोगे। 98 को आप शो कर लोगे 100 माइनस 2 और इसको 100 माइनस 4। थर्ड पार्ट को 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। तो यहां पे हम आपके लिए थर्ड पार्ट कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं 104 इंटू 96। 104 को 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 शो कर सकते हैं आइडेंटिटी लगाने के लिए। अब हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है यहां पे भी देखना है। 100 100 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, तो ए के इक्वल, बी के इक्वल, तो यहां पर आइडेंटिटी हमारी होगी थर्ड आइडेंटिटी। कौन सी? थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी है, इधर से शो करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 4 है। ए की 100 है, बी की 4, ए की 100, बी की 4। तो यहां पे क्वेश्चन नोट कर दें 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 इक्वल टू ए की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 4 टाइम 0 आएगा, 100 इंटू 100। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं। 10 से 6 4, 9 से 8 9 9। इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट हुआ। और सेकेंड पार्ट आपको करना है किस तरह से, इसको हमें नोट कर देना है 100 माइनस 2 और 100 माइनस 4। इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी यूज करना है? इसके लिए 4 आइडेंटिटी यूज करना, 4। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मीन्स यहां पर भी हमें सुटेबल आइडेंटिटी के यूज से इनके फैक्टराइज करने हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट
9x² प्लस 6xy प्लस के y²। अब यहां से हमें आइडेंटिटी चेक करना है। तो अगर हम आइडेंटिटी देखते हैं तो 3 टर्म है इसके अंदर, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b², इसके फॉर्म में यूज है। तो इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे इस साइड से। इसमें हमारे में फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है RHS साइड से। तो यहां पे आइडेंटिटी नोट करते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। स्टूडेंट यहां पर हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है। ये यहां पर a² मींस a का होल स्क्वायर, इसको अब हमें डिनोट करना है 3x के होल स्क्वायर में। 3x का होल स्क्वायर और ये y को y का स्क्वायर, और बीच में आता है 2ab, 2 इंटू 3x इंटू y। अगर हम इसको चेक करते हैं 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y, तो ये 6xy इसके इक्वल हो गया। तो यहां पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही a प्लस बी का होल स्क्वायर, मींस a की वैल्यू हमारे पास 3x है तो 3x, और b की वैल्यू y है तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये आंसर हुआ। स्टूडेंट इसी तरह से हमें सेकेंड पार्ट करना है। ये 4y² है तो इसको 2y का स्क्वायर शो करेंगे, और ये 1 का। तो ये अगर हम 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म को स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। तो ये आइडेंटिटी हमारे किसके फॉर्म हो गई, a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में, जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें सेकेंड वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो यहां पर 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां a की वैल्यू कितनी आ रही 2y, और b की वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही, तो 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट, x² माइनस y² y 100। तो ये इसके जगह यहां पे कौन सी थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही, तो ये a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसको स्क्वायर में नोट करना है क्वेश्चन में। ये x का स्क्वायर हुआ, y अपॉन 100 10 का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर हुआ, ये y अपॉन 10 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहां a की वैल्यू कितनी x हुई, और b की वैल्यू हमारे पास y अपॉन 10, तो x प्लस y अपॉन 10, x माइनस y अपॉन 10, ये स्टूडेंट इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। स्टूडेंट पूरी की पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर यूज की है, इसलिए आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहां पे 3 टर्म का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई 5 आइडेंटिटी। स्टूडेंट 5 आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। 5th आइडेंटिटी है। इसके नीचे हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारे ये आ रहा है, a की वैल्यू x लेना, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z, यहां यूज कर देंगे। तो ये x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, c की वैल्यू 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 2y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z प्लस 2 इंटू c
सी की वैल्यू 4z और इंटू ए की वैल्यू x। तो ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 का ये 16z स्क्वायर प्लस 2 का 2 से 4xy, तो इसका प्रोडक्ट होगा 4xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz, 2 2 जा 2 4 जा 8 zx या xz। ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से सारे के सारे पार्ट इसी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, तो आप इसी आइडेंटिटी का यूज करोगे। इसके लिए मैं आपको थर्ड पार्ट कर रहा हूं। थर्ड, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसमें भी 3 टर्म है, सेम टू सेम 5 आइडेंटिटी का यूज करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन नोट कर देते, -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। इस टाइम a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z। यहां पुट कर देंगे, -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू -2x इंटू b की वैल्यू 3y। इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट, 3y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू, यहां b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू 2z इंटू और a की वैल्यू -2x। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इस तरह से इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का 9y स्क्वायर, 2z का 4z स्क्वायर, इसका मल्टी 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 12xy, इसका 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz और -8zx। स्टूडेंट बाकी ये पार्ट हैं आपको करने हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।